कुलधरा हमारे देश का एक ऐसा गांव जिसके बारे में हर कोई बात तो करना चाहता है, लेकिन वहां कदम रखने से हर कोई कतराता है। इसकी डरावनी कहानियां लोग सोने से पहले चाव से सुनते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को डराकर सुलाने के लिए इसका नाम लेते हैं। लोग इस रहस्य में दिलचस्पी तो लेते हैं, पर एक टूरिस्ट के तौर पर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वहां सिर्फ वही गिने चुने लोग जाते हैं जिन्हें एडवेंचर या पैरानॉर्मल चीजों का शौक हो। असल में जिसे भी इस जगह के इतिहास का थोड़ा सा भी इल्म हो जाए, वो वहां जाने का ख्याल तक मन में नहीं लाता। माना जाता है कि जो कोई भी वहां जाता है उसे एक पुराने श्राप का सामना करना पड़ता है। लोग बताते हैं कि जो भी इंसान आधी रात को वहां पैर रखता है या रुकने की जरूरत करता है, उसके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शायद यही खौफ है जो आज भी उस वीरान गांव को सबसे अलग रखता है। सदियों पहले कुलधरा में आखिर हुआ क्या था? इतिहास के उन पन्नों में क्या लिखा है जो आज भी दफन है? क्यों इसे इतना हॉन्टेड बताया जाता है? आखिर इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी क्यों को समझेंगे। मैं आपको हॉरर स्टोरी तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह है? तो चलिए इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह कहानी शुरू होती है पालीवाल ब्राह्मणों से। 13वीं सेंचुरी में उन्होंने ही कुलधरा को बसाया था। वो कहीं और से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे और अगले 500 सालों तक यानी 18वीं सेंचुरी तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे विलेन की जिसने सब कुछ बदल कर रख दी, सलीम सिंह। वहाँ के लोकल सलीम सिंह को एक अलग ही नाम से पुकारते थे, जालिम सिंह। ऐसा नहीं था कि उन्हें नाम बोलना नहीं आता था, बल्कि उसकी हरकतें ही इतनी क्रूर और बेइंसानियत वाली थीं, वो किसी को चैन से जीने नहीं देता था। लगान और टैक्स के नाम पर वो लोगों का खून चूसता था, अपनी मनमानी करना, जब चाहे रूल्स बदल देना और किसी पर भी जुल्म ढाना, यही उसका असली चेहरा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस जालिम सिंह की नज़र पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की पर पड़ी। उसे उस लड़की से इस कदर पागलपन वाली मोहब्बत हो गई कि वो जिद पर अड़ गया। उसका साफ कहना था, शादी करूंगा तो इसी लड़की से। लेकिन ब्राह्मण समाज को अच्छे से पता था कि ये आदमी किस मिट्टी का बना है। वो जानते थे कि उसकी परछाई भी उनकी बेटी की जिंदगी नरक बना देगी। जैसे ही उन्हें इस खतरे का एहसास हुआ, उन्हें समझ आ गया कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। उन्हें अपनी इज्जत और अपनी बेटी को इस दरिंदे से बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बेटी को उस जालिम के महल में भेजने के लिए कभी तैयार नहीं थे। उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया। इधर सलीम सिंह इस बात से आग बबूला था कि उसके सामने राज्य के मामूली लोग उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। उसने ऐलान कर दिया, या तो वो लड़की मेरी होगी या पूरा कुलधरा राख हो जाएगा। उसने रातों रात तैयारी कर ली कि सुबह होते ही पूरे गांव को आग लगा देंगे और उस लड़की को जबरदस्ती उठा लाएंगे। लेकिन महल के ही एक मुखबिर ने एक खबर गांव वालों तक पहुंचा दी। ब्राह्मणों के लिए अपनी इज्जत और उसूल सबसे ऊपर थे। उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया, अगर हमारी मर्यादा दांव पर है तो हम ये जमीन ही छोड़ देंगे। सदियों से बसा वो गांव, जहां उनकी पीढ़ियां पली बड़ी थीं, उसे एक पल में त्यागने का फैसला आसान नहीं था। आधी रात का वक्त था, सन्नाटा पसरा हुआ था और देखते ही देखते हजारों लोग गायब हो गए। सुबह जब सलीम सिंह अपनी सेना लेकर पहुंचा तो वहां रूह कपा देने वाली खामोशी थी। वो पागल हो गया, चिल्लाने लगा, कहाँ गए सब? वो लड़की कहाँ है? उसने गुस्से में पूरे गांव को आग के हवाले करने का हुक्म दे दिया, पर वहां कोई जलने वाला बचा ही नहीं था। गांव पूरी तरह खाली था। जाते जाते वो ब्राह्मण अपने पीछे सिर्फ एक चीज छोड़ गए थे, एक भयानक श्राप। उन्होंने कहा था कि जिस घर को हम भारी मन से छोड़ रहे हैं, वहां हमारे सिवा अब कोई और नहीं बस पाएगा। अगर किसी ने भी यहाँ रात बिताने की जरूरत की तो भटकती रूहें उसका पीछा करेंगी, और सिर्फ गांव के अंदर ही नहीं, अगर कोई वहां से निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो बलाएं उसकी मंजिल तक उसका पीछा नहीं छोड़े। गाइस, सलीम सिंह के साथ भी वही हुआ जिसका डर था। गांव वाले तो चले गए, पर अपना खौफनाक श्राप वहीं छोड़ गए। सलीम सिंह की मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसी मिस्टीरियस डेथ जिसे विज्ञान भी नहीं समझा पाया। कहा जाता है कि कुलधरा की उन काली बलाओं ने उसके महल तक पीछा किया था। आज भी अगर आप उस महल के खंडरों में झांकेंगे तो आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा, वही बर्तन, वही सजावट, जैसे वक्त वहां ठहर गया हो। पर क्या सिर्फ इतना काफी है?
ये साबित करने के लिए कि कुलधरा आज भी हॉन्टेड है, क्या वो श्राप आज भी जिंदा है। इस सच से पर्दा उठाने के लिए कई लोग वहां गए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा किया था गौरव तिवारी ने। अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। साल 2010 में उन्होंने ठान लिया था कि वो कुलधरा की असलियत दुनिया के सामने लाएंगे। वो अपनी टीम के साथ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि पूरी रात वहां बिताने के इरादे से पहुंचे थे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। वो भी ये जानना चाहते थे कि आधी रात को वहां आखिर होता क्या है। लेकिन गाइस, कुलधरा के उस डरावने माहौल ने आधी रात का इंतजार तक नहीं किया। सूरज ढलते ही अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। टीम मेंबर्स को महसूस होने लगा कि टूटी हुई दीवारों के पीछे से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है, और जैसे ही वो मुड़कर देखते वो साया गायब हो जाता। सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरी टीम सख्ते में थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेक कर लिया था कि वहां उनके अलावा दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। गौरव तिवारी और उनकी टीम ने अपने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टूल वहां सेटअप कर दिए थे। अचानक हर तरफ से सिग्नल्स आने लगे, फ्लैश लाइट्स जलने लगी, मानो आसपास कोई अदृश्य ताकत घूम रही हो। टीम के सभी मेंबर्स एक जगह बैठे थे, लेकिन उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई उनके पास आ रहा है या तेज कदमों से बाहर की तरफ भाग रहा है। तभी एक रूह कपा देने वाली घटना हुई। गौरव तिवारी का एक क्रू मेंबर उनसे बात कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर जोर से थपथपाया। उसने तुरंत कहा, यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। उस पूरी रात की इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव ने एक ही बात कही, यहाँ एक दो नहीं बल्कि कम से कम 40-50 आत्माएं आज भी भटक रही हैं। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, कुलधरा वाकई हॉन्टेड है। वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि जो भी इस शराब के घेरे में आएगा उसकी मौत बड़ी रहस्यमयी होगी, और शायद गौरव तिवारी की मौत इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। साल 2016 में उनकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनके गले पर काले निशान तो मिले थे, लेकिन वो निशान आए कहां से, इसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। पर रुकिए, कुलधरा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ हजारों लोग रह सकते थे। तो फिर इस पूरे गांव में सबसे खतरनाक स्पॉट कौन से हैं, जहां जाते ही आपकी बॉडी भारी होने लगेगी, आपकी आंखों में जलन होगी और आप वहां की नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली और खौफनाक जगह है सलीम सिंह की हवेली। अब आप सोचेंगे कि सलीम सिंह तो विलेन था, उसका इस शराब से क्या लेना देना। दरअसल वो ब्राह्मणों का 500 साल पुराना घर छीनने का जिम्मेदार था, और वो खुद भी इस शराब की चपेट में आ गया। सलीम सिंह मरना नहीं चाहता था, और जब किसी की मौत अननेचुरल होती है तो उसकी रूह भटकती रह जाती है। कहा जाता है कि उस लड़की के प्यार में पड़ने से पहले भी सलीम सिंह कई औरतों को उस महल में लाकर कैद करता था। आज भी उन औरतों और उस जालिम राजा की रूहें वहां मौजूद हैं। सलीम सिंह का जुल्म सिर्फ लगान तक सीमित नहीं था, उस महल की दीवारों के पीछे की असलियत और भी खौफनाक है। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण लड़की से पहले भी सलीम सिंह कई औरतों को जबरदस्ती उस महल में लाता था और उनके साथ अजीबोगरीब घिनौनी हरकतें करता था। जब उसका मन भर जाता तो वो उन्हें वहीं मार देता था। आज भी उन मासूमों की रूहें उसी महल के अंधेरों में कैद हैं। अगर आप वहां सन्नाटे में खड़े हों तो आपको उनकी सिसकियां और मदद की गुहार साफ सुनाई देगी। वहां सिर्फ चीखें गूंजती हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो दूसरी जगह है वो आपको हैरान कर देगी, वहाँ का पुराना मंदिर। आमतौर पर हम मानते हैं कि मंदिर में बुरी आत्माएं नहीं भटकती, लेकिन कुलधरा का यह मंदिर उन रूहों की पनाहगाह बन चुका है। सलीम सिंह अपने महल में इसी मंदिर को देखता था जहां वो ब्राह्मण लड़की रोज पूजा करने आती थी। वहीं से उसे उस लड़की से सनकी वाला प्यार हुआ था। वो लड़की इस मंदिर में रूहानी तौर पर जुड़ी थी। आज के दौर में सबसे खौफनाक बात यह है कि आधी रात को इस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। वहाँ हवा का एक झोंका तक नहीं होता, फिर भी वो आवाजें पूरे वीराने में गूंजती हैं। लोकल्स कहते हैं कि यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक सूरज की पहली किरण न पड़ जाए। माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी इस मंदिर में सुकून तलाशती है। और तीसरी सबसे डरावनी जगह है, वो है पूरा का पूरा कुलधरा गाँव। वहाँ हर तरफ टूटी फूटी इमारतें और पुरानी खंडित मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं, लेकिन वहाँ के लोकल्स एक चेतावनी देते हैं, इन मूर्तियों को सिर्फ पत्थर समझने की गलती मत करना। लोग कहते हैं कि इन बेजान मूर्तियों में भी उन पूर्वजों का अक्स और वो शराब बसा हुआ है जो आज भी इस गांव की पहरेदारी कर रहा है। असल में वो जो मूर्तियां वहाँ बिखरी पड़ी हैं वही उस शराब का असली घर हैं। लोकल्स का मानना है कि उन मूर्तियों की अपनी एक नज़र है जो हर आने जाने वाले पर टिकी रहती है। वो पत्थर की आंखें फैसला करती हैं कि किसे यहाँ से जिंदा वापस जाने देना है और किस पर अपनी काली बलाएं छोड़नी है। वो मूर्तियाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उस गांव की रखवाली करने वाले खौफनाक पहरेदार हैं।
जब आप कुलधरा की गलियों में अंदर जाएंगे तो आपको घरों के दरवाजों पर अजीबोगरीब नोचने के निशान मिलेंगे। वो निशान ना तो किसी इंसान के हैं और ना ही किसी जंगली जानवर के। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शैतानी ताकत या किसी बाहरी दुनिया की रूह ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हो। वहाँ आपको सिर्फ सूखे कुएं, खाली खंडर और एक जानलेवा सन्नाटा मिलेगा। यही वजह है कि बॉलीवुड भी इस जगह की तरफ खींचा चला आया। एजेंट विनोद और कालो जैसी फिल्मों की शूटिंग यहीं हुई थी। एजेंट विनोद की टीम तो किस्मत वाली थी कि उनके साथ कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कालो मूवी की टीम इतनी लकी नहीं थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस स्वेनी खरा के साथ वहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। शूटिंग के बाद जब वो अपने होटल रूम में सोती थीं तो उन्हें डरावने सपने आते थे। उन्हें महसूस होता था कि कुलधरा की टूटी दीवारों के पीछे से कोई साया उन्हें आज भी घूर रहा है। उन्हें ऐसा आभास होता था कि वो जहाँ भी जा रही हैं वो काली परछाइयाँ उनके पीछे पीछे आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई साया उनके साथ था या फिर ये सिर्फ हैलुसिनेशन थे, क्योंकि कई बार जब हमें किसी जगह के खौफनाक इतिहास के बारे में पता चलता है तो हमारा दिमाग वैसी ही चीज़ें इमेजिन करने लगता है। लेकिन कुलधरा के मामले में क्या हम इसे सिर्फ वहम कह सकते हैं? सच तो यह है कि जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डूब जाते हो तो वही बातें आपके सपनों में भी आने लगती हैं। हो सकता है स्वेनी खरा के साथ भी यही हुआ हो, महज एक हैलुसिनेशन। मैं यहाँ किसी भूत प्रेत की मौजूदगी पर मुहर नहीं लगा रहा, बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है, इन डरावनी कहानियों का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो है यहाँ की सरकार। उन्होंने इसे घोस्ट टूरिज्म का एक बड़ा हब बना दिया। फिल्में शूट हो रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। पर दिलचस्प बात यह है कि सरकार पैरानॉर्मल बातों से ज़्यादा साइंस पर भरोसा करती है। तो चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक रीजन की। साल 2017 में एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट A.V. रॉय ने करंट साइंस नाम के आर्टिकल में कुलधरा के गायब होने का एक अलग ही सच सामने रखा। उन्होंने कहा कि पालीवाल ब्राह्मणों का रातों रात गायब होना कोई चमत्कार या डर नहीं था, बल्कि उनकी समझदारी थी। दरअसल ये पूरा इलाका एक अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट है, यानी यहाँ भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। उन ब्राह्मणों को शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो कभी भी धंस सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से शिफ्ट होना ही बेहतर समझा। अगर आप आज भी कुलधरा जाएंगे तो नोटिस करेंगे कि वहाँ की इमारतें हर साल और ज़्यादा ढहती जा रही हैं। इसका कारण कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि वो छोटे मोटे अर्थक्वेक हैं जो इस इलाके में अक्सर आते रहते हैं। वो जगह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गई है। सबको पता है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। साइंस तो यही कहती है और शायद यही वजह है कि सालों बीत जाने के बाद भी सरकार ने वहाँ कभी कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं की। वहाँ आपको कोई डेवलपमेंट, कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। वो जगह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गई है। सबको पता है कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अगर सब कुछ सिर्फ भूकंप का डर था तो वो सलीम सिंह की हवेली और उसका काला इतिहास क्या है? वो हजारों पालीवाल ब्राह्मण जिनकी अपनी एक पहचान थी, गांव छोड़ने के बाद आखिर गए कहाँ? इतिहास में उनके बाद का कोई निशान क्यों नहीं मिलता? जब मैं इन सारे दावों और फैक्ट्स को एक साथ देखता हूँ तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या कुलधरा वाकई हॉन्टेड है? आप खुद इंटरनेट पर सर्च करके देखिए, ऐसे ढेरों यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हैं जो कुलधरा में पूरी रात रुकते हैं और कैमरा लेकर भूतों को ढूंढते हैं। पर सच ये है कि उनमें से कितनों को वाकई कुछ मिला। अक्सर उन्हें वहाँ कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। तो क्या ये मुमकिन है कि सालों से सिर्फ घोस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस जगह को श्रापित घोषित कर दिया गया है? लोग आज भी उस अनुशासन को फॉलो करते हैं कि भाई सुबह से शाम तक ही यहाँ रहना है, सूरज ढलने से पहले निकलना है। ये उनकी क्यूरियोसिटी भी है और एक अनजाना डर भी। पर अगर इस जगह के इतिहास और वहाँ के माहौल को देखें तो मुझे नहीं लगता कि कुलधरा को हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहने में कोई हर्ज है। ये वैसी दिखती भी है और शायद ये वाकई इंडिया की सबसे डरावनी जगह भी हो सकती है।